नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल MB डिफेंस एकेडमी में। और आज पढ़ेंगे हम एवरेज। आपको पता ही है कि मैथ के हम सीरीज चलाए हुए हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए, जिसमें हम 6 चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा 7 चैप्टर है जिसका नाम है एवरेज, जिसको हम हिंदी में औसत भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो क्या है इसका बेसिक और फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले औसत, जिसको हम एवरेज कहते हैं, क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कहने का मतलब ये है कि हमें मान लो हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इनका हमें औसत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, और 5 से इसमें भाग कर देंगे। सिर्फ ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत हिंदी में बोलेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला n+1/2। आगे क्वेश्चंस आएंगे इन पे बेस्ड, मैं आपको समझा दूंगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, यानी प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। ये क्या होता है हमारा? n+1। ठीक है, इसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? तीसरा फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? n होगा। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, अगला फॉर्मूला है हमारा एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये क्या होता है हमारा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। दो ही तो हो गए, फर्स्ट और लास्ट, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं क्रमिक संख्याओं का औसत, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर बटे 2। इसके बाद क्या है? इसके बाद है एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। ये क्या हो गया? नंबर मल्टीप्लाई n+1/2। ठीक है, किसी भी संख्या के n गुणकों का औसत होता है संख्या, और कोष्टक में संख्या प्लस 1/2। ठीक है, और दोस्तों इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल। कि हमारे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, हमारी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, हमारी सम संख्याएं कौन सी होती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ये सब अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं पहले करा चुका हूँ, उनमें आप देख लीजिएगा। मैंने आपको कराया था चैप्टर नंबर सिस्टम, उसमें सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको पहले से, देख लीजिएगा। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि फाइंड द एवरेज ऑफ 3 क्वांटिटीज ए बी सी। अब ये हमें 3 संख्या दी गई हैं, ए बी और सी। मैंने क्या बताया था कि संख्याओं का योग,
ए प्लस बी प्लस सी बटे संख्याओं का योग, यानी जो हमें राशि ये दी गई हैं इनका योग बटे उनकी संख्या। तो कितनी संख्या है इनकी, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा औसत का फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा हमसे फाइंड द एवरेज ऑफ 9 11 13 15 एंड 17। तो देखिए क्या करेंगे, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 बटे कितनी संख्या, 1 2 3, 1 2 3 4 और एक 5, 5 से भाग कर देंगे तो 11 और 9 20, 20 और 10 30, 3 33, 33 और 15 दूनी 30 और 2 32, 33 और 32 कितना हो गया 65, 65 बटे 5। तो कितनी बार जा रहा है, 13 बार, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एवरेज ऑफ 1/2, 1/3, 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। यही हमें संख्या दी गई है, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, इसको जोड़ लीजिए, 6 4 3 2, ठीक है। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 15/12। 3 से कितनी बार जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4, ठीक है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है द प्राइसेस ऑफ 6 टेबल्स, यानी 6 मेजों की कीमत दी हुई है, जो है 632, 750, 690 और 793, 700 और 745, ठीक है। 5 3 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 1 10 4 14, 14 5 19, 19 और 3 22, 22 और 10 कितना हो गया, 22 और 10 32 और एक कम कितना हो गया 31, हासिल लगा 1, 7 3 10 7 17, 17 6 23, 23 7 30, 37 और 7 44 कितना हो गया 4410। ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से कितना बार, 6 7 42 और 6 तिया 18 और 6 पन्ना 30, कितना आ गया हमारा 735। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वाइट विल बी द एवरेज ऑफ 10 काउंटिंग नंबर ही। इसमें कह रहा है कि 10 तक की जो गिनती हैं उन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, और कितनी संख्या है, 10 ही हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, चाहे इसको रट लीजिए आप, 1 से 10 तक की जो गिनती हैं उनका योग 55 होता है, चाहे जोड़ लीजिए। देखिए 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30, 5 35, 6 31, 35 और 6 41, 41 5 46, 46 और 4 50, 50 3 53 और 2 55, 55/10 कितना हो गया, 5.5। कितना है हर में 10, कितनी जीरो हैं, 1, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। ये कह रहा है कि 3 के प्रथम 6 गुणजों का औसत। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 3 का पहला मल्टीपल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो मल्टीपल वाला है, मल्टीपल वाला फॉर्मूला मैंने कौन सा बताया था आपको, देखिए मल्टीपल वाला फॉर्मूला मैंने ये बताया था आपको कि जहाँ भी मल्टीपल आ जाए उसमें क्या करेंगे, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाएं समानांतर वाले, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो क्या करेंगे इसमें, 18 और 3 21, 21/2, तो कितना हो गया 10.5। अगर दूसरे तरीका से भी करना चाहें तो इसको कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हैं और ये कितना बैठ रहा है, 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 2
20 10 30, 30 10 40 5 45, 45 और 5 50, 50 और 10 60, 60 3 63, 63 बटे 6, तो 10 छक्का 60.5। ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको सही लगे आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 14 इज। इसमें पूछा गया है हमसे कि 20 और 40 के बीच की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 20 के बाद सीधी 23, उसके बाद फिर 29, फिर 31 प्लस 37 प्राइम नंबर्स, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर, यानी अविभाज्य संख्याएं, सॉरी अविभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी हैं अविभाज्य संख्याएं? 23 29 31 प्लस 37, और कितनी हो गई ये संख्या? हो गई हमारी 4। तो 37 और 1 38, 38 और 30 68, 68 और 29 और 23 कितना हो गया? 30, 20 50 और 2 52। तो ये कितना हो गया हमारा? 120, 120 बटे 4, 4 तिया 12, 30, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 किलोग्राम और 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। तो इसमें क्या करेंगे हम? पहले देखिए यूनिट, देखिए यहाँ ग्राम में दे रखी है और यहाँ किलोग्राम में दे रखी है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 2000 ग्राम। और और कितना दे रखा है? 200। और कितना दे रखा है? 500। कर लिया सभी का योग, कितना आ गया? 5 2 7 2700। और कितनी संख्याएं? 1 2 और 3, 3 से इसे भाग कर देंगे तो 9 तिया 27, कितना आ गया अभी? 900। किस में आएगा? ग्राम में, क्योंकि यहाँ हमने ये ग्राम में चेंज किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 100 देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो इसमें कह रहा है यदि 20 संख्याओं का औसत 100 है तो संख्याएं कितनी है हमारी? 20, और औसत कितना है? 100। यहाँ लिख लीजिए नंबर्स, ये सम ऑफ नंबर्स होता है, सम ऑफ नंबर्स। ऐसा ही तो करते हैं, 3 संख्या हो गई, ऐसे ही तो एवरेज ज्ञात करते हैं। एवरेज हमें इसमें पहले से दे रखा है, तो कितना हो गया? सम ऑफ नंबर 100 मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो गया हमारा? 2000, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, द एवरेज ऑफ 7.5 3.2 और 113 20.5। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, कितना हो गया ये? 7.5 प्लस 3.2 प्लस 11.3 प्लस 20.5 और प्लस एक्स। दोस्तों ये 11.3 है, ना कि 113, बटे 1 2 3 4 5। कितनी संख्या है हमारी? 5 संख्या हैं, जिनका औसत कितना दे रखा हमें? 10। तो 10 पंजे कितना हो गया हमारा? 50, और x का x हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ने पे कितना आएगा हमारा? 42.5। तो x बराबर कितना हो गया? 50 में से 42.5 घटा लेंगे तो कितना हो गया ये हमारा? 7.5, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। और मैं आपको एक बार जोड़ के भी दिखा देता हूँ, 7.5 और 20.5 कितना हो गया हमारा? 28, 5 5 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 2 का 2, 28। तो ये हो गया ये, और ये। अब ये कितना रह गया? 11.3 और 2 11.5, 11.5 और 3 11.5 और 3 14.5, यानी 14.5। 14 दूनी 28, 14 इतने 42, कितना हो गया ये हमारा? 42.5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 पेन और 75 पेंसिल किसी बंदे ने 510 रुपए की खरीदी। यदि पेंसिल का जो औसत है वो 2 रुपये है, तो फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ए पेन। पेंसिल का हमें दे रखा है, पेन का हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे इसमें? देखिए 30 पेन और 75 कितनी पेंसिल, कितने की हैं? 510 की हैं।
ठीक है। और एक पेंसिल का दे रखा है कितना एवरेज 2, तो 75 गुणा 2 बराबर 150। 510 रुपए की टोटल है, जिसमें से 150 रुपए की क्या है, ये तो हो गया टोटल, और ये क्या हो गया, इतने रुपए की हो गई पेंसिल। तो शेष कितनी बची 360। ठीक है, 360। ये किसकी कीमत रहेगी होगी मेरे हिसाब से, अब पेन की रहेगी होगी, क्योंकि पेंसिल की तो ये होगी, पेन की होगी, और पेन हमारे पास हैं कितने 30 हैं, तो 0 से 0 काट देंगे। तो एक पेन कितने का हो गया हमारा, एक पेन हो गया हमारा 12 रुपये का, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6, द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज। इसमें पूछा गया है कि कोई भी 5 संख्या है जिनका औसत कितना है 6 है, यानी 5 संख्या हैं और प्रत्येक का कितना दिया हुआ है 6, तो 5 का कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, और जिनमें से 3 का दे रखा है हमें, 3 का कितना दे रखा है हमें 4, तो कितना हो गया इनका 12, कितनी बची 18 बचा। भाई 5 का 30 है, 3 का 12 दे रखा है, शेष कितना बचा 18, वो कितने का होगा, ये यहाँ 6 थी यहाँ 4 हैं, तो शेष 2 का ही तो होगा 18, जब 2 का 18 है तो 1 का कितना हो गया 9, तो 12 का कौन सा है हमारा सही, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 15 ईयर। 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट हैं, और जिनका औसत कितना दिया हुआ हमें 15, यानी प्रत्येक की उम्र 15 है, तो 40 के 40 की कितनी हो जाएगी 15 चौका 60, 600 हो जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है कि व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट आर एडमिटेड, यानी 10 छात्र और आ गए, तो छात्र कितने हो गए 50, 50 स्टूडेंट हो गए, तो कितना बढ़ गया 0.2, 0.2 कितने का बढ़ा 10 का, यानी 40 का, जो 40 छात्र थे उनका 0.2 बढ़ गया है, यानी 15.2 हो गया, पहले 15 था और इसमें 0.2 और ऐड हो गया। तो या तो एक तरकीब तो इसकी ये है कि 40 में 0.2 से गुणा कर लो, ठीक है, और दूसरी तरकीब ये है कि सीधे सीधे 40 गुणा 15 कर लो और 50 गुणा 15.2 कर लो। तो देखिए ये कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे 40 गुणा 15 600 आ गया हमारा, अब 15.2 में 50 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 76 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा सॉरी 760 आ जाएगा, तो ये कितना बचा हमारा 76 बचा, सॉरी 16 बचा हमारा, कितना बचा 16 बचा हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है 16 वर्ष। एक तरकीब ये भी है इसकी। ठीक है, ठीक है, 76 कैसे बच रहा है, कन्फ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, 760 में से 600 गए, कितने बचे 160, और कितने का है 10 का, 0 से 0 चली गई, कितने बचे 16 बचे। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं बिल्कुल भी। भाई 40 स्टूडेंट का कितना दे रखा है हमें 15, फिर एक स्टूडेंट का 15 है तो 40 का कितना हो गया 600, और ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट और आ गए, छात्र हो गया 50, तो कितना बढ़ गया 0.2 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 15.2, तो 15 एक का 15 वर्ष 2 माह है, तो 50 का कितना हो गया, भाई 50 का कितना हो गया, 50 का हो गया हमारा कितना 760। तो इसमें कह रहा है कि ये जो नए 10 छात्र आए इन पे कितना बढ़ा 160 बढ़ा, तो एक पे कितना बढ़ा, एक पे बढ़ा 16, बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 ईयर। 4 बहनें हैं जिनमें प्रत्येक की उम्र 7 वर्ष है, तो सभी की कितनी हो गई 28 वर्ष हो गई, लेकिन अगर यदि उनमें उनकी माँ की उम्र और शामिल कर ली जाए, यानी अब हो गए वो कितने 5 मेंबर, तो कितनी बढ़ जाती है 6 वर्ष और अधिक हो जाती है, तो 7 6 13, 13 हो गई। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक मेंबर की 6 बढ़ के 13 हो गई औसत, यानी प्रत्येक की 13, तो 5 की कितनी हो गई 65। अब ये कह रहा है कि माँ की उम्र ज्ञात करो, यहाँ कौन मिली थी
माह ही तो ऐड हुई थी यहाँ। और 28 और 65 का अंतर कितना आ रहा है? 28 और 65 का अंतर कितना हो गया हमारा? 37। तो 37/1, यानी माँ की उम्र कितनी होगी? 37 वर्ष या 37 ईयर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट इज 11 ईयर। 6 छात्र हैं, 6 छात्रों में प्रत्येक की आयु जो है 11 वर्ष है। तो 6 के 6 की कितनी होगी? 66 वर्ष। इफ टू मोर स्टूडेंट ऑफ एज 14 ईयर एंड 60 ईयर ज्वाइन, ये कह रहा है कि 2 बच्चे और आ गए। अब बच्चे हो गए टोटल 8, और जिनकी आयु कितनी है? 14 और 16 वर्ष है। तो 14 और 16 वर्ष इनकी है, तो ये कितनी हो गई? 30 वर्ष हो गई इनकी, दोनों की 30 वर्ष हो गई। तो ये कह रहा है कि फाइंड द एवरेज एज, तो इनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए सभी की। तो 66 तो पहले से हमें दिया हुआ है, और 30 की ये और आ गए, तो कितने हो गए? 96 हो गए। लेकिन पहले कितने थे? 6। ये कह रहा है 2 मोर स्टूडेंट ऑफ एज, यानी 2 और नए आ गए। तो 2 और नए आ गए, तो 2 नए आने के बाद इनका कितना हो गया? 66 से 96 हो गया, यानी 30 और बढ़ गया। और पहले कितने थे? 6 थे, तो अब हो गए 8। तो कितनी हो गई? 12 हो गई इनकी औसत सभी का, यानी 8 के 8 जो स्टूडेंट हैं सभी 12-12 वर्ष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 5 बॉय इज 16 ईयर्स, ऑफ विच डेट ऑफ 4 बॉयज इज 60 ईयर 3 मंथ्स, द एज ऑफ 5th बॉयज। ये कह रहा है कि 4 लड़के हैं, 4 लड़कों में से प्रत्येक की जो औसत आयु है वो है 16 वर्ष। तो चारों के चारों की टोटल कितनी हो गई? 64 वर्ष। अब ये कह रहा है विच डेट ऑफ 4 बॉयज इज 16 ईयर 3 मंथ। सॉरी, 5 लड़के हैं, 5 लड़के 5 बॉयज, जिनका औसत है 16 वर्ष। तो 16 पंजे कितना हो गया? 80, यानी इनका 80 हो गया। जिनमें से कह रहा है कि 4 जो लड़के हैं उनकी 16 वर्ष 3 माह है। 16 वर्ष प्लस 3 माह है, कितने लड़कों की? 4 लड़कों की। तो कितना हो गया? 16 चौका 64 वर्ष, 64 वर्ष प्लस 3 चौक 12, 12 माह है। तो 12 माह कितने में होते हैं? 1 वर्ष में 12 माह होते हैं। तो 64 और 1 कितना हो गया हमारा? 65 वर्ष। अब ये कह रहा है तो 5वें लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। भाई 5 की 80 है और 4 की 65 है, तो कितना बचा? 15 वर्ष। तो 5वां जो लड़का है कितने का है? 15 वर्ष का है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताना, और बने रहिए। कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे हम। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा हमारा? नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में अनुपात या समानुपात भी कहते हैं। अनुपात या समानुपात। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।